हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स के बारे में कि किस तरीके से हम लोग टैबलेट का वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट 20 टैबलेट सेलेक्टेड एट रैंडम, ईच वन इंडिविजुअली लाइक X1 X2 एंड XZ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 टैबलेट को सेलेक्ट करते हैं रेंडमली और उसके बाद एक एक टैबलेट को हम लोग इंडिविजुअली मेज़र करते हैं। उसके बाद डिटरमाइन द एवरेज वेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन 20 टैबलेट्स का एवरेज वेट निकालते हैं कि उन सारी 20 टैबलेट्स का मिला के उनका एवरेज वेट कितना आ रहा है। तो उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, एवरेज वेट इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3। इस तरीके से करके आप X20 तक सब जितने भी 20 टैबलेट्स हैं उनका आप इंडिविजुअल वेट को प्लस कर दो। उसके बाद उसको आप जब 20 से डिवाइड कर दोगे तो उसका जो एवरेज वेट है वो निकल जाता है। अगर इसकी लिमिट्स की बात करते हैं तो जो हम लोग वेट निकालते हैं, अगर उसके अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट इक्वल टू एवरेज वेट प्लस एवरेज वेट परसेंटेज एरर। तो क्या होता है, जब हम लोग एवरेज वेट निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपर लिमिट में जैसे कि जो हमारी टैबलेट है वो कितने mg की है उसके बेसिस पे उसका लिमिट्स दिया होता है। जैसे कि अगर हमारी टैबलेट 80 mg की या फिर उससे कम की है तो वहाँ पे जो उसकी लिमिट होती है वो 10% दी जाती है। तो वहाँ पे हम लोग एवरेज वेट में 10% और उसका ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी अपर लिमिट हो गई। और एवरेज वेट में अगर हम लोग 10% माइनस कर देते हैं तो उसकी लोअर लिमिट हो गई। तो ये जो लिमिट का परसेंटेज है वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग डोज पे लिमिट अलग अलग होती है। जैसे कि 80 mg या फिर उससे कम है तो 10%, इससे ज़्यादा है तो 7.5% या फिर 250 mg से ज़्यादा है तो 5% लिमिट होती है। द इंडिविजुअल वेट आर कंपेयर्ड विद द अपर एंड लोअर लिमिट्स। तो जो हमारी टैबलेट एक एक टैबलेट का जो वेट था उसको हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी जो अपर एंड लोअर लिमिट है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारी क्या हुआ, जो अपर और लोअर लिमिट की रेंज है सपोज वो हो गई 60 से लेके 90 mg तक। ठीक है, तो जो हमारी इंडिविजुअल टैबलेट की वेट है तो वो हमारी जो टैबलेट है इस 60 से 90 mg के बीच में अगर आ रही है तो वो हमारा क्या है, वेट वेरिएशन टेस्ट को पास कर देगी। अगर इस रेंज के बाहर जा रही है तो वहाँ पे वो टेस्ट को पास नहीं करेगी। यहाँ पे भी कंडीशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि वो क्या कंडीशन है। तो अगर जो नॉट मोर देन टू टैबलेट्स डिफर फ्रॉम द एवरेज वेट बाय मोर देन द परसेंटेज एरर लिस्टेड। तो अगर जो हमने 20 टैबलेट ली थी, अगर उसमें से दो टैबलेट इन रेंज से बाहर भी चली जाती है जो कि मैंने लिखी थी 60 से लेकर 90 mg तक, तो वहाँ पे भी जो हमारा वेट वेरिएशन टेस्ट है वो पास हो जाता है। जैसे कि अगर हमारी कोई एक टैबलेट 60 mg से भी कम है और एक दूसरी टैबलेट वो 90 mg से भी ज़्यादा है तो यहाँ पे चल जाता है, उसको पास माना जाता है। अगर दो टैबलेट सिर्फ यहाँ पे आ, अपने परसेंटेज से बाहर जाती हैं तो। लेकिन अगर एक भी टैबलेट जो उसका लिमिट है 10%, अगर उस 10% के डबल से जब चली जाती है तो वहाँ पे ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो कोई भी एक सिंगल टैबलेट भी यहाँ पे अपने जो परसेंटेज लिमिट है उसका डबल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप वेट वेरिएशन टेस्ट देख सकते हो कि क्या क्या उनकी लिमिट्स है, यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सपोज अगर हम लोग आईपी या फिर बीपी में टैबलेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो इसका लिमिट्स देखा जाता है, वहाँ जैसे सपोज हमारी कोई टैबलेट है 80 mg या फिर उससे कम है तो उसकी लिमिट जो होती है वो 10% होती है। अगर हम लोग इसको यूएसपी पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो टैबलेट 130 mg की हो या फिर उससे कम हो तो उसकी भी लिमिट 10% ली जाती है। अगर हमारी टैबलेट मोर देन 80 mg की है और 250 mg से कम है तो वहाँ पे उसकी जो लिमिट होती है वो 7.5% ली जाती है। अगर यूएसपी की बात करें तो हमारी टैबलेट 130 mg से 324 mg के बीच में है तो वहाँ पे भी जो लिमिट है वो 7.5% ली जाती है। अगर हमारी जो टैबलेट है 250 mg या फिर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लिमिट होगी वो सिर्फ 5% होती है। और अगर यूएसपी की बात करते हैं तो हमारी टैबलेट अगर 324 mg से ज़्यादा है तो वहाँ पे लिमिट जो होती है वो 5% होती है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे टैबलेट का डोज बढ़ते जा रहा है तो उसकी जो लिमिट की परसेंटेज है वो कम होती जाती है। तो ये जो परसेंटेज का लिमिट है ये आपको कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जीपैट या फिर कोई अदर आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें वेट वेरिएशन से इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि
कब कितना लिमिट होता है, तो आप इसको उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। सिमिलरली ये तो टैबलेट का था, ऐसे ही कैप्सूल के लिए भी लिमिट होती है कि वेट वेरिएशन टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कैप्सूल के लिए, तो वो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली हम लोग टैबलेट की बात करें, लेकिन आप यहाँ पे लिमिट देख सकते हो। अगर हमारी कोई भी कैप्सूल है वो 300 mg से कम है तो वहाँ पे लिमिट हम लोग 10% लेते हैं आईपी में। अगर हमारी कैप्सूल 300 mg या फिर उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग लिमिट 7.5% लेते हैं। अब इसके वेट वेरिएशन कैलकुलेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 टैबलेट्स लेते हैं और उनका इंडिविजुअल वेट मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फर्स्ट टैबलेट है उसका वेट कितना है, 515 mg। सिमिलरली जो 10th टैबलेट है उसका वेट कितना है, 499 mg। वैसे ही आप इधर 11 जो टैबलेट है उसका वेट है 512 mg, 502 mg। वैसे जो 20 टैबलेट है उसका वेट है 503 mg। तो ये जो टोटल 20 टैबलेट्स हैं इनका इंडिविजुअल वेट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इन 20 टैबलेट्स का टोटल वेट कितना है, 10,093 mg। अगर इसका आप एवरेज वेट जब निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 504.65 mg। तो ये जो ओवरऑल 20 टैबलेट्स हैं इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 504 mg और 0.65 mg। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेट वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो हमें अब इसका एवरेज वेट मिल गया है। जो हमारे 20 टैबलेट्स थे इनका एवरेज वेट कितना है, 504.65 mg। सो इट्स वेट इज मोर देन 250 mg। सो वेट वेरिएशन टेस्ट अलाउ इज 5%। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे जो टैबलेट्स हैं जो है उनका वेट कितना आ रहा है, 250 mg से ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने ऊपर जो लिमिट्स देखी थी वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारी कोई टैबलेट है अगर वो 250 mg से ज़्यादा है तो उसकी जो लिमिट होगी वो 5% की होगी। तो सिमिलरली हम लोग वहाँ पे भी यही चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी टैबलेट है वो 504 mg की है, तो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो सिर्फ 5% की होगी। यहाँ पे आप जो 5% की लिमिट यहाँ पे अलाउ की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप 504.65 mg का 5% निकालोगे जब इसको, तो वो आपको 25.23 यहाँ पे आपको mg देखने को मिलेगा जब आप इसका 5% करोगे। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है वेट वेरिएशन रेंज इन +-25.23 mg। तो जो यहाँ 5% का वेट का वेरिएशन हो रहा है वो 25 mg और 0.23 mg का वेरिएशन हो रहा है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ये प्लस और माइनस होगा। तो अगर अपर एंड लोअर लिमिट के वेट वेरिएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 25.25 mg का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो होता है वेट रेंज हम लोग कितना अलाउ करेंगे 5% पे, तो जो वेट रेंज है वो 479.12 से लेके 529.88 mg के बीच में अगर हमारी कोई भी टैबलेट आ रही है इस रेंज में तो वो क्या करेगी, इस टेस्ट को पास कर जाएगी। या फिर टोटल 20 टैबलेट में से अगर हमारी 2 टैबलेट इस रेंज के बाहर भी जा रही हैं तो ये जो है टेस्ट को वो पास कर जाएंगे। जैसे सपोज कोई एक जो टैबलेट है वो आ गई 474 mg, ठीक है, और एक कोई टैबलेट आ गई वो हमारी आ गई 530 mg, तो भी जो हमारा ये वेट वेरिएशन टेस्ट है टैबलेट के लिए वो पास हो जाएगा। क्योंकि 2 टैबलेट्स यहाँ पे अलाउ रहती हैं कि अगर 2 टैबलेट इस रेंज से बाहर भी जा रही हैं तो भी वेट वेरिएशन टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो जैसे इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इफ़ नो मोर देन 2 टैबलेट आर आउटसाइड द परसेंटेज लिमिट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया अगर 2 टैबलेट अपने परसेंटेज लिमिट के बाहर भी हैं तो भी ये टेस्ट को पास कर जाएंगी, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है इफ़ नो टैबलेट डिफर बाय मोर देन 2 टाइम्स द परसेंटेज लिमिट। जैसे जो परसेंटेज लिमिट दी गई है 5%, अगर उसके दुगने से भी ज़्यादा अगर टैबलेट डिफर नहीं कर रही है परसेंटेज में तो वो वहाँ पे भी ये लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगी, जो वेट वेरिएशन टेस्ट है उसको पास कर जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने टोटल 20 टैबलेट्स ली हुई है, तो जो टोटल 20 टैबलेट्स वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे टेस्ट को पास कर रही हैं। तो जो ही जितनी भी टैबलेट यहाँ पे 20 टैबलेट वो सारे ही इस टेस्ट को पास करें। तो इस तरीके से जो हमारा टेस्ट है वो पास हो गया वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर टैबलेट के लिए। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं टैबलेट के लिए, या फिर आप चाहो तो कैप्सूल के लिए भी कर सकते हो।